हमारे एक बुजुर्ग हुआ करते थे। जब मैं छोटा सा था ना, तो मेरे दादा हजूर मस्जिदों में जाते और यानी कि बरादरी में जहाँ भी ख़त्म पाक होता, लोग उन्हें, बरादरी के बड़े थे ना, इनवाइट करते। तो वहाँ पर हमारे एक बहुत करीबी रिश्तेदार भी थे बुजुर्ग, आप आज भी हैं। देखें, मैं बूढ़ा हो गया, मैं छोटा सा था, अपने दादाजी के साथ जाया करता। तो वो महफिलों में कभी कभी वो स्टेज सेक्रेटरी का किरदार भी अदा करते। एक शेर पढ़ा करते थे, कहते थे कि तेरे जिक्र की है ये बरकतें, मेरे बिगड़े काम बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो मेरी उम्र 8-10 साल थी, आज मैं देखें जितना भी चले जल्दी मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, कुछ भी है, आखिर उम्र तो हो गई है ना। तो वो आज माशाल्लाह ठीक है। अब से उस वक्त वो मेरे दादा के वालिद के नहीं, दादा हजूर के, जो अगर दादा हजूर आज होते ना हमारे जिंदा, उनकी उम्र आज 106 साल होनी थी। उनको फोत हुए 29 साल हो गए, लेकिन वो बुजुर्ग आज भी हैं और फिर टुर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, नेक बंदे हैं। फरमाया करते थे कि तेरे जिक्र की हैं ये बरकतें, मेरे बिगड़े काम बन गए। मैं यहां पर वजीफा बताने आया हूं, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। ये दौलत की तस्बीह है। मैं आपको बताता हूं वजह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पूरी जो देखेगा उसे अमल की इजाजत है। खत्म हो गई बात, एक लाइक करो, वीडियो पूरी देखो। अच्छा सुने मेरी बात, कमेंट भी कर देना। मैं आपको बताऊं कि जो मैंने उनसे पूछा बड़े डर, हालांकि मैं बड़ा गुम, वो दौर था ना जब मैं छोटा सा था, तो गुमसुम तबीयत का मैं बंदा था। यानी वो जो बंदा शर्मीला सा होता है ना कि किसी, लेकिन मैंने पूछा कि तेरे जिक्र की हैं ये बरकतें, मेरे बिगड़े काम बन गए। ठीक है, मैं समझ भी आ रही है क्या है, लेकिन मतलब है जिक्र की बरकतों से कैसे, मतलब है क्या, मुझे कुछ इसके बारे में तफसील बताएं। तो फरमाने लगे कि अल्लाह का खास कर वो लफ्ज या वो आयत या वो अल्लाह का नाम जिसमें अल्लाह आता हो। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब जितनी भी दुनिया आप ढूंढ लो ना, जिसमें अल्लाह, जिस बंदे का नाम है ना, मिसाल अब्दुल्ला है जी, यानी अल्लाह जिसमें आता है ना, उसमें अल्लाह का जिक्र आ गया। तेरे जिक्र की हैं ये बरकतें। फरमाने लगे कि जिसमें अल्लाह आता है, जैसे इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। ये तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा था। वो तो कहते थे कि जिस नाम में, जिस हिसाब में अल्लाह का जिक्र आता है ना, अल्लाह रहमान रहीम, ये सिफाती नाम है जो अल्लाह का अपना नाम है। वैसे मैं ये नहीं कहता कि रहमान कहना अल्लाह का जिक्र नहीं है, अल्लाह का ही जिक्र है, लेकिन खास अल्लाह ताला का जो अपना नाम है अल्लाह, उसकी तो बरकतें अपनी है ना। तो वो फरमाने लगे कि अल्लाह का जिसमें जिक्र आता है ना, वो जो बंदा कभी रोज कोई ना कोई दिन ना छोड़े, एक बारी कर दे, उसको इंशाल्लाह 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 तंगदस्ती नहीं पकड़ती। उसको रिज़्क, दौलत, पैसा, इज्जत, फरावानियां हैं जी, हर जहां जाएगा लोग उसे कंधों पर बिठा लें। मैं इज्जत के एतबार से कर रहा हूं बात। तो ये हिसाब होता है उसके साथ। अब मैं कल परसों एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें मैंने बताया था कि पानी, अब इसमें पानी पड़ा है, ये देख लें। अब ये गिरेगा भी तो हो सकता है, फिर आपको समझ आ जाए। ये देखें, इसमें पानी पड़ा है, पानी के कान होते हैं। तो ये जो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है ना, पानी को सुनाओ और इसे पी जाओ। जिंदगी में तुम अगर ये अमल एक बार सिर्फ कर लो, ज्यादा नहीं करना आपने, एक बार कर लो, इंशाअल्लाह ताला तुम मालदार भी हो जाओगे। और जो तुम, यानी अगर तुम गरीब हो, दुनिया जानती है कि यार इसके पास तो कुछ नहीं है, वो लोग तुम देखें। अब मैं अगर मिसाल पर तंगदस्त होऊंगा, महल्ले में कभी जाऊंगा, यार थोड़ी सी, यार थोड़ा सालन होगा, या कभी चला जाऊंगा थोड़ी सी एक चम्मच मिर्चें दे दे, समझ गए, कोई ना कोई चीज मांगता है, माचिस है, मेरी बात समझ गए। तो लोगों को तो पता होगा यार ये बड़ा चवल सा बंदा है, हर चीज ही मांगने आ जाता है। फिर मैं एकदम अमीर हो जाऊं, मेरे पास रक्शे भर भर के मेरे दरवाजे के आगे रुके, करियाने का सामान जा रहा है,
घी, मक्खन, मलाइयाँ, गोश्त, कपड़े, लोग तो कहेंगे, मौजदा देखेंगे, यार तू कैसे अमीर हो गया है। तो एक अमल आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह ताला आपसे दुनिया पूछेगी कि भैया तू कैसे, तेरे हालात ठीक हुए। अच्छा, शुरू में मैंने जो कहा ना कि हमारे वो जो बुजुर्ग थे हाजी साहब, वो कहा करते थे कि तेरे जिक्र की है ये बरकतें, मेरे बिगड़े काम बन गए। तो मैंने कहा हाजी साहब इसका क्या मतलब है। कहने लगे कि मैं अल्लाह का जिक्र करता हूं। मैंने कहा अल्लाह का जिक्र क्या होता है। कहने लगे जो जिस जिक्र में अल्लाह आ जाए, यानी कि इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ठीक है, अल्लाह का नाम है। रहमान भी ठीक है, रहीम आ जाए फिर भी ठीक है। अब जैसे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह लोग करते हैं ना, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान भी है और रहीम भी है। मकसद है कि अल्लाह का नाम आए। तो वो अमल आपको बताता हूं। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने वाले को अमल की इजाजत है। और इस वीडियो को पर एक कमेंट लाजमी कीजिएगा अमल की इजाजत के लिए, और इसको शेयर कर दें। सुने आप मेरी तरफ गौर करके, कोई एक नमाज चूज कर लें, कोई एक, 24 घंटे में सिर्फ एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है। एक गिलास पानी का भर करना, उस पर जनाब तुम 101 मरतबा, यहां पर लिख दें एडिटर भाई 101, 101 मरतबा है, 101 मरतबा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और मैं यहां पर डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वजीफे अहदीस में नहीं होते, उलिया, सुलहा, उलमा, ठीक है ना, बुजुर्गों के बताए और हम जैसे आम गुनाहगारों के बताए ये वजीफे हैं तजर्बे से। नाम तो अल्लाह का है ना, आयत तो कुरान की है ना। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि लोग लिखते हैं हदीस में कहा है, और यार हदीस और कुरान में ये सारी चीजें अगर होती तो 30 पारे जो है सपारे ये ना होते, फिर 30 लाख होते हैं जी। ना कोई पढ़ सकता, ना कोई इकट्ठा कर सकता। ये फिर अहदीस में सोहला, सुलहा, मशाइख, उलमा, ये और दुनिया जो पढ़ती आई है, बुजुर्ग, उनके तजर्बे हैं जो हम तक पहुंचते हैं। कुछ इसी तरह सीना बसीना, कुछ मुझे कुछ लोग आके बता जाते हैं जो वजीफे लेने देने वाले होते हैं, जी हमने फलां इमरान भाई वजीफा की, वो फिर यहाँ पर शेयर होते हैं। तो 101 मरतबा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ के ना, पानी पर ये गिलास नजर आ रहा है, दम कर दो। और एक बार जोर के वक्त पढ़ लो, मगरिब के वक्त पढ़ लो, असर के वक्त पढ़ लो, इशा के, फजर के वक्त पढ़ लो, कोई मसला नहीं। नमाज के बाद पढ़ना है, मुख्तसर बात। तो ये अमल जिसने भी किया मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला उसकी खाली झोली भर देता है। मेरी झोली को भर दे ए खुदा सदके मोहम्मद के, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और इसका मतलब भी अगर तुम गौर कर लो तो एक तो कुरान पढ़ने का तुम्हें सवाब मिलेगा, कुरान की बरकतें मिलेंगी, है जी। एक बड़ी नायाब कहानी मेरे दिमाग में आ रही है, काश टाइम होता मैं आपको सुनाता, लेकिन मैं अगली वीडियो जब रिकॉर्ड करूंगा ना उसमें सुनाऊंगा कि कुरान पढ़ने का जो आपको सवाब मुफ्त मिलेगा, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। कुरान, एक बंदा था उसने पूरा साल कुरान पाक नहीं खोला, तो उसके साथ क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। अब टाइम नहीं है, फिर लोग वीडियो पूरी नहीं देखते। तो ये अमल करें 101 बार, ये इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर दम करके रोज, भूल जाएं कितने दिन, नहीं नहीं नहीं, चुप करके लग जाओ, हैं, फल की उम्मीद ना रखो, कर्म करते जाओ, इंशाअल्लाह फिर देखना चारों तरफ वारे न्यारे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।